बात छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। एक युवक जो मेहनत कर अपनी दाबेली सेंटर चलाकर रोजी रोटी कमाता था, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो कठोर प्रयास करता था, मेहनत करता था, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है और उसकी लाश झारखंड में मिलती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो खुलासा हैरान करने वाला होता है, क्योंकि एक तरफ उसकी लाश मिलती है और दूसरी तरफ एक के बाद एक उसी युवक के कुछ वीडियो सामने आने लगते हैं जिसमें वो उसकी हत्या किए जाने की तरफ इशारा करता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 10 मई, जगह अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, जहां टुनटुन दाबेली ढाबे के संचालक अमन ओझा की तलाश में परिवार परेशान था। अमन अचानक एक दोस्त की बुलेट लेकर कहीं चला जाता है। बुलेट रामानुजगंज में मिलती है, लेकिन अमन का कोई पता नहीं चलता। सवाल यही था कि अमन गया कहां? तलाश जारी थी, सवाल उमड़ रहे थे। तभी झारखंड पुलिस के पोस्ट ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया, परिवार वालों के होश उड़ा दिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से गायब हुए अमन की लाश झारखंड में लावारिस हालत में मिलती है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे जो बता रहे थे कि मौत सामान्य नहीं है। अमन ओझा की हत्या झारखंड में हुई है, लेकिन हत्या के पीछे का मूल वजह सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शनिवार को अंबिकापुर के एक व्यक्ति का बुलेट को लेकर निकल गया था झारखंड के लिए और लोगों ने फिर उससे बुलेट को वापस लिया था और उसके कुछ देर बाद यानी उसकी हत्या कर दी गई। तो हत्या का वजह क्या है? क्या बुलेट से इसका कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है या कोई बुलेट को लूटना चाहता था या पत्नी और वो वाला मामला है? मतलब तमाम अलग अलग एंगल है जिस पर पुलिस जाँच कर रही है। सवाल यही था कि आखिर छत्तीसगढ़ के अमन ओझा की लाश झारखंड में क्यों मिली? क्या जिस बुलेट को लेकर वो निकला था उसके लिए हत्या की गई, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी? सवाल उमड़ रहे थे, तभी अमन का वीडियो सामने आता है जो उसने काफी पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और कहा था कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जितने भी हिंदू भाई हैं सबके सामने गुजारिश है, मेरी निवेदन है कि मेरी वाइफ आंचल एक मुस्लिम लड़के के साथ गैर संबंध बना रखी है और मेरे को मेरा ओपन वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही है। मेरे को जान से मारने का धमकी आ रहा है। ठीक, उसका आशिक के थ्रू कि तुम अंबिकापुर में दिख जाओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। आखिर अमन को किससे जान का खतरा था? आखिर कौन था वो जो अमन को मारना चाहता था? आखिर उसकी अमन से क्या दुश्मनी थी? और फिर जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी, जिसकी शुरुआत साल 2021 में होती है। टुनटुन ढाबा चलाने वाले अमन की शादी एक गांव की रहने वाली आंचल नाम की लड़की से होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों की एक बच्ची भी हो जाती है, लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े आम पति पत्नियों की तरह थे, लेकिन तभी एक मुस्लिम युवक की एंट्री होती है। मुस्लिम युवक उसकी पत्नी का माइंड वॉश करता है, उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाता है और फिर एक दिन उसकी पत्नी आंचल उसके आशिक के साथ चली जाती है। अमन वीडियो बनाकर पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाता है और आरोप लगाता है कि पत्नी का आशिक उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसे फोन पर धमकियां मिल रही हैं। जय श्री राम भाई, मैं आपका भाई टुनटुन मिशन चौक से बोल रहा हूँ, दाबेली दुकान से। मेरी धर्म पत्नी को एक मुस्लिम लड़का राम मंदिर के पास, मस्जिद के पास, उस लड़के का घर है, मुस्लिम है, मियाँ है। वो मेरी धर्म पत्नी को भड़का के 5 महीने से 1 साल से
मेरे से अलग करके रखा है और मैं अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो बार बार उसका आर्थिक के थ्रू धमकी आ रहा है मेरे को मार देने का। ठीक। अब सवाल यही था कि क्या वाकई में उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही थी? क्या उसकी बीवी का आशिक उसे मारना चाहता था? क्या इस खेल में उसकी पत्नी का भी कोई कनेक्शन था? और जब परिवार वालों के बयान सामने आए तो कहानी और भी ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि अमन की हत्या में उसके आशिक के साथ साथ उसकी पत्नी आंचल का भी हाथ है, क्योंकि जब घर में विवाद होता था तो आंचल उसे जान से मरवाने की धमकी देती थी। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लड़का जो था बहुत बढ़िया था, लेकिन अब तो कानूनी सहारा कुछ नहीं मिला। कानूनी सहारा मिलना चाहिए उसको। पहले से भी सूचना लड़का ने दिया था, कोई भी उसको सहायता नहीं मिला, लेकिन लास्ट में अब तो जो होना था हो गया, लेकिन उचित कार्रवाई होना जरूरी है। 1-1.5 साल से ये घटना घर विवाद में हस्बैंड वाइफ में चल रहा था जो है, और झगड़ा उगड़ा चल रहा था। फिर वो चली गई, भाग गई किसी और के साथ। वो मुस्लिम युवक था जो कि, और इसको लेकर के काफ़ी अमन टुनटुन परेशान रहा करता था जो है, मानसिक तनाव रहता था, और इसके लिए जो है सिफारिश कई बार किया, मदद मांगने का कोशिश किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला किसी से, और इस प्रकार से हादसा हुआ। अमन ने पुलिस से गुहार लगाई, बजरंग दल से मदद मांगी, लेकिन ना तो पत्नी वापस मिली और ना अब उसकी जिंदगी बची। अमन के वीडियो उसकी हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। परिवार उसकी पत्नी पर शक जता रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। हर एक एंगल से जांच कर रही है ताकि अमन की मौत से जुड़ा हर एक सच बाहर आ सके। वो सूचना प्राप्त हुई कि बॉडी NH 343 पर बूढ़ा पारास और दुधवा मोड़ के बीच में एक जगह है, वहाँ पे पड़ी हुई है। तो रंका थाना की पुलिस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु वहाँ पहुंची, तो एक बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसमें कुछ जगह पे बॉडी में काफ़ी चोट था। और हम लोगों ने जो इनिशियल जांच पड़ताल किया है, तो प्राइमा फेशिया ये लग रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु मुझे लगता है कि एक्सीडेंट होने से हुई होगी। फिर भी हम लोग बाकी दूसरे एंगल पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, और जो भी बात सामने आएगी उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अमन के घर पर सन्नाटा है। परिवार झारखंड रवाना हो चुका है और उसका अंतिम संस्कार बिहार के पटना में होगा, क्योंकि अमन का परिवार बिहार का रहने वाला है। दाबेली वाले अमन ओझा की हत्या की वारदात झारखंड में हुई है, लेकिन वो अंबिकापुर में रहता था। किराए के मकान में अपने माता पिता और पत्नी के साथ रह रहा था। और ये देखिए पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरे हिस्से में वो किराए के एक मकान में रहता था, एक कमरे में रहता था। लेकिन आज से 7 महीने पहले उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से विवाद शुरू हुआ था और हर रोज़ वो मांग कर रहा था कि उसकी पत्नी को वापस दिलाई जाए, और अब उसकी हत्या हो चुकी है। और आरोप जो लगाया जा रहा है परिवार वालों के द्वारा कि उसकी पत्नी की साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है। ये देखिए अभी परिवार के जो लोग हैं, झारखंड में जब हत्या हुई तो सब लोग घर छोड़कर उसकी लाश को पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। झारखंड सभी लोग चले गए हैं। यहाँ घर में ताला लटक रहा है। तो दूसरी अंबिकापुर का टुनटुन दाबेली ढाबा, जहां कभी लोगों की भीड़ लगती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। ढाबे का संचालक अमन ओझा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ गई है जो हर किसी को बेचैन कर रही है। क्या अमन की हत्या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी? क्या प्यार, धोखा और धमकियों का ये खेल आखिर हत्या तक पहुंच चुका था? क्या सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाने वाला अमन पहले ही अपनी मौत का डर महसूस कर चुका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमन के उन वीडियोस में ही उसकी मौत का राज छिपा है?
क्या उसकी हत्या बीवी के आशिक ने की है, या फिर इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड उसकी ही पत्नी है जो अपने आशिक के साथ जिंदगी बसा चुकी है। जांच जारी है और अंबिकापुर से लेकर झारखंड तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर अमन की मौत के पीछे का राज क्या है। दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।